हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। एक न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है द हिंदू न्यूज़पेपर से। आज का आर्टिकल मैंने लिया है, फ्रंट पेज से है। तो हम बात करेंगे इस आर्टिकल की। पेन नोटबुक लेकर बैठें, सेशन को एंड तक देखें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते चलें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। एससी सेट्स अप पैनल टू लुक इनटू जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब नोट करें, रेस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं, नियंत्रण को बोलते हैं। तो एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सेटअप का मतलब स्थापित किया। सेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, सेट सेट सेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्थापित किया है एक पैनल, एक आयोग। तो लुक इनटू का मतलब जांचना होता है। जे एंड के मतलब जम्मू और कश्मीर। इंटरनेट कर्ब्स का मतलब जो इंटरनेट पर पाबंदियां हैं वहां पर, उन चीज़ों को जांचने के लिए यहाँ पे एक पैनल नियुक्त किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगे इंटरनेट पाबंदियों को जांचने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है। प्लीज, इसको प्ली बोलते हैं। तो प्लीज सॉर्ट रिस्टोरेशन ऑफ 4G फैसिलिटी। प्ली का मतलब होता है याचिका। तो याचिकाएं, सॉर्ट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। सीक फर्स्ट फॉर्म है, फिर सॉर्ट है और थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट है। तलाशना, चाहना, मांगना, ये सारे मतलब होते हैं। तो प्लीज सॉर्ट रिस्टोरेशन ऑफ 4G फैसिलिटी। याचिकाओं में डिमांड की गई है कि 4G फैसिलिटी, जो वहाँ पे 4G चल रहा था, उस फैसिलिटी को बहाल किया जाए। रिस्टोरेशन का मतलब पुनर्बहाल करना। तो याचिकाओं में ये कहा गया है कि 4G फैसिलिटी को फिर से बहाल किया जाए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इस आर्टिकल को, क्या ये बोलना चाह रहा है। देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स डो नॉट रिवील एनी रीजन फॉर मेकिंग मोबाइल 4G इंटरनेट inaccessible across the union territory, the Supreme Court said in an order on Monday। देखो, द जम्मू एंड कश्मीर क्या बोलना चाह रहा है। जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट्स, तो जम्मू कश्मीर की सरकार, अपोस्ट्रोफे एस है, इसका मतलब इस सरकार के। ऑर्डर्स का मतलब आदेश। कितने ऑर्डर्स हैं, एक से अधिक, तो डू नॉट, प्लूरल आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। रिवील, ये रिवील नहीं करता है। रिवील का मतलब दर्शाना, रिवील का मतलब डिस्प्ले करना, डिस्क्लोज करना। ये नहीं दर्शाता है एनी रीजन, कोई भी कारण, फॉर के लिए, मेकिंग, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है तो मेकिंग है। किसके लिए? मोबाइल 4G इंटरनेट जो है उसको बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? इनएक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल का अपोजिट है, इन लगा के बनाया गया है। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंचने योग्य, इनएक्सेसिबल का मतलब है जो पहुंचने योग्य ना हो। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण के लिए लगता है अक्रॉस। द यूनियन टेरिटरी, यूटी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, किसके लिए कहा गया? जम्मू कश्मीर के लिए। पता होना चाहिए आपको, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, विशेष दर्जा प्राप्त था राज्य का। अभी इसको 5 अगस्त 2019 को इसको तब्दील कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख भी बना दिया गया एक एरिया। तो यूनियन टेरिटरी, पूरे यूनियन टेरिटरी में। तो सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है। अब आप पूछें कि हेडलाइन में जो था एससी, वहां द क्यों नहीं था? तो हेडलाइंस वगैरह में ग्रामर हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन मतलब में, एन ऑर्डर, ऑर्डर से पहले एन है क्योंकि ऑर्डर का जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, उसका साउंड वाउल साउंड है। कैसा साउंड है? वाउल। इसको वोवेल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? वाउल। ऑन मंडे, मंडे को, तो मंडे से पहले ऑन का प्रयोग। क्यों है मंडे से पहले ऑन का प्रयोग? क्योंकि डेज के नाम से पहले ऑन लगता है। दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। तो क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार के जो आदेश हैं वो मतलब उनमें कोई कारण नजर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर के सरकार के जो आदेश हैं वो कोई भी कारण यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। किस चीज़ के? 4G इंटरनेट जो कनेक्शन है उसको इनएक्सेसिबल करने के। किस में? पूरे यूनियन टेरिटरी में, पूरे जम्मू कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक आदेश में कही, सोमवार को कही, मंडे को कही। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, एक इसी के जैसा लगने वाला शब्द होता है बिसाइड। इसका मतलब होता है के नज़दीक। ये दोनों ही प्रेपोजिशन है। तो इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट आदेश। स्नीपिंग का मतलब होता है काटना। द इंटरनेट स्पीड टू 2G, इंटरनेट स्पीड काट कर कितनी कर दी गई? 2G। पहले 4G थी, अब 2G कर दी गई। वर मेंट, वर यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ये ऑर्डर्स की बात है। ऑर्डर्स जो हैं उसका मतलब क्या था? वर मेंट पैसिव वॉइस है। इसका मतलब ये था किस उद्देश्य से बनाई गई, इसलिए मेंट का प्रयोग है। टू ऑपरेट, ऑपरेट संचालित करना। फॉर ओनली ए लिमिटेड टाइम, फॉर का मतलब के लिए, ओनली का मतलब केवल, ए का मतलब एक, लिमिटेड का सीमित, टाइम का समय। टाइम नाउन है, लिमिटेड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और अगर वो थर्ड फॉर्म में आता है तो उसको आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल हो गया है, ठीक है। तो लिमिटेड यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि इसके अलावा, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, एक शब्द बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सरकार के जो आदेश हैं, सरकार के आदेश क्या दिए थे कि इंटरनेट स्पीड को 2G कर दिया जाए, 4G से काटकर 2G कर दो, स्पीड कम कर दो।
इन आदेशों का मतलब इतना सा था कि भाई कुछ समय के लिए कर दो, लिमिटेड टाइम के लिए करना चाहा था, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और शायद मैंने बताया हो आपको कि ये जो कोमा होती है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमाज। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट है, ये उल्टी है कोमाज, बिल्कुल उल्टे कोमाज हैं, इसलिए इन्वर्टेड कोमाज बोलते हैं। तो ऑल्दो यद्यपि, द प्रेजेंट ऑर्डर्स इंडिकेट, प्रेजेंट वर्तमान, ऑर्डर्स आदेश, इंडिकेट संकेत देते हैं, दैट की दे हैव बीन पास्ड, दे यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए है, किन आदेशों को पास किया गया है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए? फॉर का मतलब के लिए, अनलिमिटेड का मतलब सीमित, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि के लिए, ठीक है। तो कह रहा है यद्यपि, अब यद्यपि जब लग जाता है, एक बात याद रखिएगा, कंजंक्शन का प्रश्न बनता है एक कि ऑल्दो या दो से सेंटेंस का स्टार्ट हो तो दूसरा जो क्लोज होगा, क्लोज का मतलब उपवाक्य, उपवाक्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोज, CLAUSE। तो दूसरा क्लोज जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? या तो देखो कोमा से, जैसे यहाँ पे कोमा लग रहा है, या फिर इसके स्थान पे हो सकता है कि यट आ जाता, या फिर इसके स्थान पे स्टिल आ जाता, ये कुछ संभावनाएं रहती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो कह रहे यद्यपि जो वर्तमान आदेश हैं वो यहाँ संकेत देते हैं दैट दे हैव बीन पास्ड, कि ऑर्डर्स जो हैं उनको पास किया गया है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए? सीमित समय के लिए। फिर भी, अभी यहाँ पे कोमा लग गया, तो फिर भी दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रीजंस, फिर भी जो आदेश हैं वो मतलब कोई कारण प्रदान नहीं करते। दे यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए, डू नॉट प्रोवाइड, दे प्लूरल है, इस कारण से डू नॉट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल मानते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस और यस कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये आदेश जो हैं कोई भी कारण, एनी रीजंस, कोई भी कारण प्रोवाइड नहीं करते हैं। टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब दिखाना, दिखाने का, दैट की ऑल द डिस्ट्रिक्ट के सारे जिले जो हैं ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस यूनियन टेरिटरी के, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके, रिक्वायर आवश्यकता है, द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन क्या है? ये इम्पोज का प्रोसेस है, इम्पोज का मतलब थोपना, और इम्पोजिशन का मतलब होता है थोपने की प्रक्रिया। तो इसके लिए कोई इम्पोजिशन की आवश्यकता नहीं है, किसकी? ऑफ, का, के या की, सच का मतलब ऐसे, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध, तो ऐसे प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या बोलना चाह रहा है। यद्यपि जो वर्तमान आदेश हैं वो ये संकेत करते हैं कि इन आदेशों को पारित किया गया था सीमित समय अवधि के लिए, फिर भी ये जो आदेश हैं ये मतलब इनमें कोई कारण नजर नहीं आता है, कोई कारण रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट का दर्शाना कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं यूनियन टेरिटरी के, जम्मू और कश्मीर के, उन सभी जिलों में जरूरत है इन चीज़ों की। कुछ जिलों में हो सकती है लेकिन सभी जिलों में तो जरूरत नहीं है ना। किसकी? इम्पोजिशन ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन, ऐसे किसी प्रतिबंध के इम्पोजिशन की। इम्पोजिशन का मतलब है प्रतिबंध, ठीक है, मतलब एक प्रकार थोपने का, थोपा ना ये चीज, थोपने की प्रक्रिया। तो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है, तो इन प्रतिबंधों को थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, सच के बाद में जब काउंटेबल नाउन आए, ऐसी नाउन आए जो गिनने योग्य हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो हमेशा प्लूरल आएगी। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके ठीक पहले ए या एन मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। और अगर अनकाउंटेबल आए तो फिर कोई बात ही नहीं है, ए और एन की बात भी नहीं, बहुवचन की बात भी नहीं कर सकते। आगे देखो, एट द सेम टाइम, इसी समय, वी डू रिकॉग्नाइज, वी हम, डू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, हम ये पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज पर स्ट्रेस डालने के लिए डू पहले आ गया। वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि सीधा फर्स्ट फॉर्म आ गया, लेकिन डू, डज या डिड पहले दे रखा होता है, फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म से पहले। तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। तो हम ये चीज़ पहचानते तो हैं दैट द यूनियन टेरिटरी, की जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। हैज़ बीन प्लेग्ड, प्लेग का मतलब एक प्रकार से प्रताड़ित करना, सफ़र करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, तो इसको प्लेग किया गया है विद मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का मतलब क्या है? उग्रवाद, ठीक है। मिलिटेंट्स उग्रवादी होते हैं, तो मिलिटेंसी से ये प्रताड़ित है पहले से ही, ये हम जानते हैं। विच इज क्या बोलना चाह रहा है? रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो विच मतलब उस चीज के लिए क्या रखा है? इज रिक्वायर्ड जरूरत है, इज रिक्वायर्ड पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। टू बी टेकन किसके लिए? टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब होता है सोचना विचारना, तो इस पर सोचने विचारने की जरूरत है। ये बात किसने कही? अ 3 जज बेंच, 3 जज की बेंच ने, बेंच का मतलब जजेज जो होते हैं ना, एक से अधिक जजेज अगर हैं तो वो उसको बोलते हैं पीठ हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं बेंच। और लेड बाय जस्टिस एन.वी. रमन, और ये किसके द्वारा लीड किया गया? लेड बाई का मतलब लीड किया गया है, थर्ड फॉर्म है लीड की। जो न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन, उन्होंने इसको लीड किया था। 3 जो जज की बेंच है उनमें सबसे प्रधान जज ये थे। ऑब्जर्व्ड इन द 19 पेज ऑर्डर, ये बात उन्होंने ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व का मतलब पता लगा इनको, ये बातें निकाली इन्होंने। इन द 19 पेज ऑर्डर, 19 पेज के आदेश में ये बातें इन्होंने ऑब्जर्व करी, लिखा, कुछ भी कह सकते हो। रिपीट कर देता हूं, देखो क्या बोलना चाह रहा था। ये कह रहा था कि
अब इसी समय ये भी देखना, ऊपर तो बात क्या कर दिया आपने कि रेस्ट्रिक्शंस की क्या जरूरत है, ये सब है, हटा दिया आपने, रेस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर उसी समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो प्रताड़ित है किससे, मिलिटेंसी से, वहां पे उग्रवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत है क्या, टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसको ध्यान में लाने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है। ये 3 जज की बेंच ने कही, जिसका नेतृत्व किसने किया, एनवी रमन ने किया, और ये 19 पेज के ऑर्डर में ये ऑब्जर्व किया गया। द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, ये 19 पेज वाला ऑर्डर, तो दे लग गया ना। तो दे तब लगता है जब किसी नाउन से आप पूछो कौन सा और उसका आंसर मिल जाए, तो यहां आंसर मिल रहा है ऑर्डर कौन सा ऊपर दिया गया वो ऑर्डर। तो द ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन, ऑर्डर आधारित था, बेस्ड के साथ में ऑन लगेगा, याद रखना। तो ऑर्डर आधारित था पिटीशंस, याचिकाओं पर, फाइल्ड सेपरेटली, वो याचिकाएं जो कि सेपरेटली फाइल की गई थी, अलग अलग फाइल की गई थी, बाय मीडिया प्रोफेशनल्स, किसके द्वारा, मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा, स्कूल एसोसिएशंस के द्वारा, एंड प्राइवेट सिटीजन्स, जो निजी यहाँ पे नागरिक हैं, क्लेमिंग, प्राइवेट सिटीजन्स का मतलब जो प्राइवेट चीज़ों में मतलब जो वगैरह करते हैं, क्लेमिंग दावा करते हुए, दावा करने को क्लेम बोलते हैं, और बीच में आईएनजी है तो इसको बोल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा काम करते हुए, दैट की लैक ऑफ एक्सेस, लैक का मतलब कमी, ऑफ का मतलब का के या की, एक्सेस का मतलब पहुंच, किसकी कमी, टू हाई स्पीड इंटरनेट की, उनको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता है, जो कमी है जम्मू कश्मीर में, हैड क्रिपल्ड, इस कमी ने, क्रिपल का मतलब होता है व्यवधान डालना, एकदम विकलांग कर देने को बोलते हैं वैसे क्रिपल, तो यहाँ पे इसने कमर ही तोड़ दी एक प्रकार से, एक रुकावट डाल रखी है मेडिकल एफर्ट्स टू कंटेन द कोविड-19, कि जो प्रयास होने चाहिए, चिकित्सकीय प्रयास जो होने चाहिए, किसके लिए, कंटेन का मतलब रोकना, कोविड-19 पता ही है, तो कोविड-19 को रोकने के जो प्रयास होने चाहिए उसको व्यवधान डाल रखा है, कंटेजन का संक्रमण को बोलते हैं, एंड पुल्ड द रग अंडर ऑनलाइन एजुकेशन एंड बिजनेसेस, और ये कमी जो है वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो इसने क्या है, पुल द रग अंडर ऑनलाइन एजुकेशन एंड बिजनेसेस। तो पुल द रग अंडर जो होता है इसका मतलब होता है अपना सपोर्ट वापस ले लेना, विड्रॉ वंस सपोर्ट, अपना सपोर्ट वापस ले लेना। तो इसने जो ऑनलाइन एजुकेशन चलती है, बिजनेसेस चलते हैं, उनका भी यहाँ पे कमर तोड़ रखी है, उनका सपोर्ट जो था, सरकार का सपोर्ट था, उसको भी वापस ले रखा है सरकार ने, विड्रॉ कर रखा है। तो रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर है ये आधारित था किस बात को लेकर, ये आधारित था पिटीशंस को लेकर, याचिकाओं को लेकर। याचिकाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दायर की गई थी, कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स थे, मतलब कोई अखबार वाले, प्रेस वाले लोग थे, कुछ स्कूल एसोसिएशंस थे, कुछ प्राइवेट सिटीजन्स थे। उनकी डिमांड क्या थी, उनका ये कहना था, दावा कर किया उन्होंने कि जो लैक ऑफ एक्सेस है, एक्सेस के साथ टू लगता है, पहुंच होने को बोलते हैं, कि जो लैक ऑफ एक्सेस है, जो कमी है, कि हाई स्पीड इंटरनेट उनको नहीं मिल पाता है, इस कारण से कोविड-19 संक्रमण है उसको रोकने में यहाँ पे क्या है, क्रिपल कर रखा है, व्यवधान डाल रखा है इस चीज़ ने, है ना। साथ में क्या कह रखा है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चलती है, बिजनेस चलते हैं, उनको भी यहाँ पे इसने सपोर्ट वापस ले लिया है, सपोर्ट जो प्राप्त था सरकार का वो खत्म हो गया है। फिर कह रहा था गवर्नमेंट, सरकार, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मेंटेन्ड दैट, मेंटेन का मतलब ये चीज़ बताई उन्होंने कि हाई स्पीड इंटरनेट वॉज ए फैसिलिटेटर फॉर ऑफ टेररिज्म इन यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, तो कि इस केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट जो है, फैसिलिटेटर का मतलब होता है अधिक आसान कर देने वाला, ये इसी वर्ब से बना है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब टू मेक समथिंग ईजियर, कोई चीज़ को आसान कर देना, फैसिलिटेटर आसान कर देने वाला। तो ये जो है इसने कहा है कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो फैसिलिटेटर था, वो आसान कर देता था, टेररिज्म को, आतंकवाद बढ़ाने वाला था, ये गवर्नमेंट ने कहा है। तो कह रहा है गवर्नमेंट ने दूसरी ओर यहाँ पे एक बात कही है कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो यहाँ पे आसान कर देने वाला है टेररिज्म को यूटी के अंदर। द टॉप कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपॉइंटेड अ स्पेशल कमिटी, इसने क्या किया, अपॉइंट मतलब नियुक्त किया, सेकंड फॉर्म है, अ स्पेशल कमिटी एक विशेष समिति, कमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है, याद रखेंगे इसको आप। तो टॉप कोर्ट ने अपॉइंट की है यहाँ पे एक स्पेशल कमिटी, लेड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी, किसके द्वारा ये नियुक्त है, किसके द्वारा मतलब ये लीड की गई है, यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा, केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा, टू इमीडिएटली डिटरमाइन, किसके लिए, तुरंत डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन मतलब सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द रेस्ट्रिक्शन, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ऑफ मतलब का के या की, कंटिन्यूइंग मतलब जारी रखने की, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध। तो यहाँ कह रहा है कि टॉप कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी नियुक्त की जो कि यहाँ पे किसके नेतृत्व में है, यूनियन होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में, किसके लिए, ये तुरंत मतलब यहाँ पे डिटरमाइन करने, निर्धारित करने के लिए कि रेस्ट्रिक्शन जारी रहें। तो ये आपका आज का एक आर्टिकल था। मिलेंगे कल ठीक रात 9 बजे हमेशा की तरह, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।